Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear student, in previous lecture we have completed the most important thing, that is van der Waals force, and now in this particular video we are going to discuss a very important thing, and that is known as a हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम उसे बहुत ही प्रॉपरली समझते हैं। तो आपको नाम से ही पता चलता होगा दोस्तों कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट मींस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो वो इसके लिए कंडीशंस क्या है, वो क्या है, पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन के बाद मैं समझाता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझिएगा आप भी। द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन, ओके, विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, with a highly electronegative atom, that is fluorine, oxygen, nitrogen of other molecule, तो आप समझिए। पहले तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लियर करना चाहूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। जैसे van der Waals फोर्स भी मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। हमने देखा था इंटर एटॉमिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, बट दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, वो van der Waals फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी एनर्जी की बात करें हम, तो इसकी एनर्जी 10 टू 40 किलो जूल पर मोल जितनी होती है। 10 टू 40 किलो जूल पर मोल जितनी होती है। पहले इसको समझते हैं। इसमें क्या बताया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्डिंग होता है। अभी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्यों होता है, आइए देखते हैं। ओके, इसको समझते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों डेवलप होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O का। तो हमने H2O का एग्जांपल लिया, तो हमें अभी पता है दोस्तों कि इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इधर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी ओर खींचे रहेंगे, ऑक्सीजन की ओर खींचे रहेंगे। एंड इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर दो जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब भी पोलर नेचर होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का पोलर नेचर होता है, तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, ऐसे दूसरे कोई मॉलिक्यूल की बात करें, चलिए HF की बात करता हूं। तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इसमें कोई गलती मत करना, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसमें क्या होगा, आपको पता है कि इधर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। तो ये जो पार्शियली शेयरिंग है, इट विल पार्शियली डायरेक्ट टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी आप समझिए कि ये हाइड्रोजन भाई साहब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तब ये दो मॉलिक्यूल जब आपस में आएंगे, नजदीक आएंगे, तब इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। एंड ड्यू टू अट्रैक्शन वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो ये जो बॉन्डिंग बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और H बॉन्ड भी लिखा जाता है और H बॉन्डिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली किसके बीच में होता है, तो कि भाई हाइड्रोजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि FO और N, कि सर FO और N के साथ ही बनेगा, कोई दूसरा कोई एलिमेंट के साथ नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसमें FO और N के साथ ही ज्यादातर
केसेस में पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा यही लेक्चर के अंदर। ओके, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। उन्हीं के साथ ये हाइड्रोजन, इट मींस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, ओके, इन्हीं के साथ जुड़ता है, तो इससे क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एंड ये पूरे प्रोसेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। बट इधर आपको कंडीशन क्या दिखी, आपको कंडीशन क्या दिखी, हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होगा, तो आपको दो तीन कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। उसमें से पहली कंडीशन तो जबरदस्त है। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर, मैं जो लिख रहा हूं वो याद रखना, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए एंड हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, क्योंकि मेन रोल हाइड्रोजन का है। अगर हाइड्रोजन का रोल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कह सकते, तो इसीलिए हाइड्रोजन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। ओके, जैसे कि कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है, वेरी वेरी लेस होती है उनकी साइज। कुछ केसेस में, ये एक्सेप्शन बता रहा हूं, कुछ केसेस में हमने देखा गया है क्लोरीन जो होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए कुछ केसेस में पाया गया है। तो ये एक्सेप्शन है इसका, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये समझ लिया कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से समझाता हूं क्या होता है, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक मॉलिक्यूल के पास जो होता है हाइड्रोजन, वो दूसरे मॉलिक्यूल के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अट्रैक्शन की, ड्यू टू अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक आता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। उसकी एनर्जी कितनी है, 10 to 40, जो कोवेलेंट बॉन्ड से तो बहुत ही कम है, बट वांडरवाल फोर्सेस से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, एंड अभी उसकी कंडीशन क्या है, कि भाई कोई एक मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन होना चाहिए एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसका साइज छोटा है वो होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। कि सर सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, यस, सल्फर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं बनेगा, क्योंकि उसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बट इसके कंपेयर में अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जैसे चलिए HF मैंने इधर बताया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, दूसरा HF इधर है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अट्रैक्शन होगा एंड ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये HF के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू H एंड Cl के बीच में, कंपेयर टू H एंड S के बीच में। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, FON को 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट, एंड वो भी फर्स्ट सेकेंड, मोस्टली तो फर्स्ट ही होते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन एंड सल्फर को भी लिया जाता है इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, कुछ केसेस में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रांग होता है, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होता है, मैं इधर डॉटेड लाइन से बता रहा हूं, इट मींस ये एक दूसरे मॉलिक्यूल का है, ओके, ये भी एक दूसरे मॉलिक्यूल का है। ठीक है, तो उनका जो होती है बॉन्ड एनर्जी, वो दोस्तों 45 किलो जूल पर मोल होता है, जो बहुत ही ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्लियर, सॉरी, इधर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये याद रखना। ठीक है, डेटा पे मत जाओ, डेटा में आई थिंक मैंने इधर आपको गलत डेटा बता दिया, 23 to 25 समथिंग होता है, कितना होता है, 23 to 25 समथिंग होता है इसकी वजह से। ठीक है, ओके दोस्तों, अंडरस्टूड। ओके, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल H2O का। तो H2O में क्या होता है, इसके ऊपर -2 डेल्टा चार्ज, इसके ऊपर प्लस डेल्टा होता है। ऐसे आप दूसरा H2O को मैं इधर दिखा रहा हूं, तो क्या होगा, इधर -2 डेल्टा जितना चार्ज होगा,
इधर प्लस डेल्टा जितना चार्ज होगा, तो ये इसके बीच में क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, क्लियर, आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, नेगेटिवली चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डन। ऐसे HF में भी होता है, तो HF तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी दूसरा HF मॉलिक्यूल ले तो उसमें भी ऐसा ही होता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन, तो ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। डन। अभी NH3 के अंदर भी होता है, कैसे देखते हैं, चलिए NH H एंड H, तो आपको पता है N के ऊपर -3 डेल्टा चार्ज, इधर प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा चार्ज, दूसरा NH3 इधर है, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे दूसरा NH3 के साथ इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, तो ये भी दूसरे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। इट मीन बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिर में हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है के स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अभी कि इधर कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो दोस्तों, 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, आइए देखते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं कि ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है। इट फॉर्म्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो मैं इधर ऐसा लिख रहा हूँ, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। जैसे HF है, दूसरे HF के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया। तो इसने एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किया, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। अभी HF है, इधर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर H2O है, तो H2O के ऊपर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में ये H और इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हुए, तो ये भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ। समझ रहे हो आप बात को मेरी। ठीक है, 2 H2O के मॉलिक्यूल लेते हैं, चलिए, तो ऐसे लिखा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, तो वह इंटरमॉलिक्यूलर हुआ। अभी इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, चलो पहले दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर ही समझाता हूँ। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसे फिनॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, याद रखना, इसको फिनॉल कहते हैं। इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज, दूसरा फिनॉल है। ठीक है, तो दूसरा फिनॉल इधर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों के बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। बट अगर सेम ही बात करूं मैं, मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, एंड इधर क्लोरोबेंजीन है, तो अब सॉरी क्लोरीन है इधर, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये Cl के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक के ही अंदर, इसे क्या कहते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरे एग्जाम्पल इसके देखते हैं। ठीक है, तो अभी होता क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं इधर। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बहुत ध्यान से समझिएगा, नाइट्रो क्या होता है, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, तो इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर NO2 अलग जगह पे है, OH इधर है आपका एंड NO2 इधर है, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया,
तो उसकी वजह से फॉर्म नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, हमने आगे पढ़ा था तब 1 एंड 2, ये 1 एंड 2 पोजीशन हुई। ओके, अगर वो इधर इधर प्रेजेंट है 1 एंड 3, 1 एंड 3 पोजीशन हुई ये, एंड ये पोजीशन क्या होती है 1 एंड 4 पोजीशन होती है। तो 1 एंड 2 में नज़दीक होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है, 1 एंड 3 में नहीं होता, 1 एंड 4 में नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा सैलिसिलिक एसिड में भी होता है, ये भी याद रखना। किसमें होता है? सैलिसिलिक एसिड के अंदर। सैलिसिलिक एसिड होता क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ OH, सी डबल OH होता है, एंड इधर क्या होता है ऑर्थो पोजीशन पे OH, सेकेंड पोजीशन पे OH। तो क्या ये भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिसे H बॉन्ड कहते हैं, एंड ये कैसा है इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है दोस्तों, इसीलिए इसे क्या कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, एक प्लेन में होना चाहिए, तभी वो जाके बना सकता है। दोनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तभी जाके बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है उसे इंट्रा कहते हैं, सॉरी इंटर कहते हैं, एंड एक ही मॉलिक्यूल में होता है उसे इंट्रा कहते हैं। जैसे दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में बनता है H2H2O, उसे क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? एंड ये एक ही अंदर, जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ओके, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। अभी दोस्तों याद रखना, जो इंटरमॉलिक्यूलर होता है इसे समझ लेना प्रॉपरली। जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है उसमें एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन क्यों? तो आप देख सकते हो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इधर से भी H2O जुड़ेगा, इट मीन्स बहुत सारे H2 एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, इट मीन्स उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड साइज़ इंक्रीज होने से उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? 18 18 18 18 18, तो इनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो वो एसोसिएशन करते हैं, वो क्या करते हैं, एसोसिएशन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, याद रखना। एंड अभी यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बताने जा रहा हूँ, एंड वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अभी उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात आपको बताऊंगा कि जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, अगर H2O के साथ विथ H2O अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सो इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। सो इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। तो आप देखो अल्कोहल, सारे अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर H2O, तो ये तो O के साथ H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा एक क्वेश्चन चलो मैं आपको पूछूं, मैंने आपको दिया है इथेनॉल, फिर एक दूसरा ऐसा कंपाउंड दिया है CH2OH CH2OH, जिसे कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। खाली नाम याद रखो, ओके, इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड इसे कहते हैं CH2OH CHOH एंड CH2OH, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया है, इथेनॉल, इसे कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। तो अभी आप मुझे बताइए कौन सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी ग्लिसरॉल की ज़्यादा होगी इथिलीन ग्लाइकॉल और इथेनॉल से। क्यों? क्योंकि उसमें 3 OH है, तो 3 H पॉजिटिव वाले, तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे। इधर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे, इधर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमेशा याद रखना, जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बना सकता है वो पानी में ज़्यादातः
वो क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। ठीक है, ओके। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से फिजिकल स्टेट पे भी फर्क पड़ता है, फिजिकल स्टेट पे भी फर्क पड़ता है। कैसा स्टेट? तो H2O इज इन लिक्विड फॉर्म, बल्कि H2S इज इन द गैसियस फॉर्म। ओके, H2S में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता होगा, बट इसके कंपेयर में मैंने बोला ना वीक है, H2S में वीक होगा इसके H2O के कंपेयर में, इसलिए H2O एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, इसलिए उनका फिजिकल स्टेट क्या रहता है, लिक्विड रहता है। H2S कौन से फॉर्म में होता है, गैस। ऐसा रीज़न पूछे तो इसका रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, इतना याद रखना। अभी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन सब लिक्विड में देखेंगे, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट होता है। अभी हम एप्लीकेशन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हमें पता है हमारे अर्थ के अंदर कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो पानी क्यों जल्दी से वेपराइज नहीं हो जाता, तो उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसीलिए पानी आराम से उड़ नहीं जाता। ठीक है, ये उसका रीज़न है। चलिए मैं बताता हूँ पानी में क्या होता है। ओके, एक तो H2O होता है, अभी आपको पता है, बहुत ध्यान से याद रखना। मैं इसके फर्स्ट एप्लीकेशन ये बताता हूँ, आइस हैज़ लो डेंसिटी देन वाटर। कि भाई आइस की डेंसिटी लो क्यों होती है पानी से, ये आपको रीज़न पूछ सकते हैं। तो आपको उसमें क्या लिखना है कि आपको पता है कि पानी के 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर आइस बनाते हैं। पानी के 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आइस बनाते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो अभी क्यों डेंसिटी का फ़र्क आता है वो भी मैं समझाता हूँ आपको, सब कुछ समझिएगा बट बहुत ध्यान दीजिएगा इधर। ओके, तो ये सारे मैंने H2O तो बना दिए। चलिए अभी H और O के बीच में क्या होगा, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये भी एक क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। समझ रहे हो बात को? ये भी एक क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये भी एक क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हो बीच में क्या हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, वैकेंट स्पेसिस जनरेट हो रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए वैकेंट स्पेसिस जनरेट हो रहे हैं इनके बीच में, एंड ड्यू टू वैकेंट स्पेस उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी आप मेरा क्वेश्चन जस्टिफाई कर पाओगे, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पूछा था कि आप एक पानी का बॉटल लेते हो, उसमें आप फुल पानी भरते हो, बट जब आइस बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बल्कि सॉलिड का वॉल्यूम तो कम होना चाहिए। तो इसका रीज़न आपको समझ में आया, क्योंकि इधर वेकेंट स्पेस रहता है, तो ड्यू टू वेकेंट स्पेस ऐसा होता है। ओके, क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, अगर ऐसा रीज़न पूछे तो उसका रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात देखते हैं कि आइस जो होता है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक आइस बनाते हैं। कैसे फॉर्म में कंबाइन होते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में कंबाइन होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, OHH, फिर एक दूसरा इधर OHH। ओके, समझना बहुत ध्यान से। एक इधर आता है OHH, तीसरा इधर आता है OHH। ये तीनों ऐसे कैसे कंबाइन होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में कंबाइन होते हैं चारों। ठीक है, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इनके बीच में, एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस जो होता है वो स्ट्रांग होता है जनरली। क्लियर? एंड उनके बीच में स्पेस होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है पानी से। याद रखना, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे एक आइस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? ओके, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। अभी ऐसा एक रीज़न आता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी? तो जब आइस जो होता है, ये समझ लेना, जब आइस मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होने लगता है तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, आइस कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो टूटने लगते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। तो टूटने लगते हैं, ओके, इसमें पार्शियल ब्रेकेज हो जाता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, तो केज वाला स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाता है। ओके, जैसे जैसे आइस को हम गर्म करते हैं और वो मेल्ट होता है, उसको एनर्जी मिलती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 10 to 40 किलो जूल पर मोल, तो इतना तो उसे मिल जाएगा, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेगा। तो जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर थे, वो आराम से एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। ओके, वो आराम से एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। एंड ये जो डेंसिटी उन्होंने जनरेट की थी सॉलिड में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। एंड अल्टीमेटली कंप्लीट जो केज स्ट्रक्चर होता है, अल्टीमेटली कंप्लीट जो ये केज का स्ट्रक्चर होता है आइस का, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कोलैप्स हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे कोलैप्स हो जाता है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। समझ में आया? ओके, फिर से बता रहा हूँ कि भाई केज लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, तो कि भाई आइस जब बनता है तो केज लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। अभी जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे, तो इसलिए उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाने से डेंसिटी बढ़ जाती है, बट कंप्लीट स्ट्रक्चर 4 डिग्री सेल्सियस पे कोलैप्स होता है, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर का कंसेप्ट। ठीक है, अभी उसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको ऐसा पूछा है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CH3CH2OH दिया गया है, CH3COCH3 दिया गया है, आपको दूसरा दिया गया है CH3COOH, एंड आपको दूसरा दिया गया है CH3CONH2। इसमें से आपको ऐसा पूछा गया है कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्या, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन होना चाहिए, इतना याद रखो, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले ये स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3CH2OH, तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के यस, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं CH3COOCH3, तो क्या इधर कुछ है ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि सर C और H के बीच में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है कि ये फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं बनता है। ठीक है, इट मीन्स हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए कि भाई वो हाइड्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हुआ होना चाहिए, तभी बन सकता है। अभी देखिए इसमें हो सकता है CH3COOH, यस, O के ऊपर नेगेटिव तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अभी CH3CONH2, तो आपको पता है N ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -2 डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, यस, तो ये भी बना पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको रीज़न पूछते हैं, एक रीज़न पूछ लेते हैं आपको कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अभी समझना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये सारे ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियरली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल दिया है। उसमें ऐसा पूछते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, तो क्यों ऐसा, क्यों इसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्यों, क्योंकि इधर O और H के बीच में क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, बल्कि इधर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो वो नहीं बनेगा, इसलिए इसको तो ये बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें तो वो है ही नहीं, इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ऐसा होगा। बराबर है? ओके, तो इसलिए ऐसा होगा। अभी इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इन दोनों में से कौन, CH3NH2 एंड CH3SH, अभी मुझे बताओ इन दोनों में से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो NH2 तो करेगा ही, देखिए CH3N, इधर H है इधर H है, तो इधर -2 डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा। CH3SH में क्या होगा, यस, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पर स्ट्रांगली कौन फॉलो करेगा, ये, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, ड्यू टू दैट रीज़न।
समझ में आ रहा है? क्लियर? अंडरस्टूड? डन? ओके। तो ये CH3SH जो है वो भी क्या करेगा, इट मीन्स ये भी फॉर्म करेगा, बट ये बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा क्योंकि सल्फर है इसके साथ, ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है इसकी वजह से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ CH3OH एंड CH3 थ्राइजेन, जिसका मीनिंग क्या होता है? तो देखिए CH3O और H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, एंड इधर 3 CH3 है, तो इधर तो कोई पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर है तो ये शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ठीक है, ओके। फिर एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आपको वो बताना है। FHO, FHF, OHS, OHN। तो ये डॉटेड लाइन क्या दिखाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसमें ही बचेगी। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो भाई इसका जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सबसे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इसके ऊपर से पूछते हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आशा रख रहा हूँ आपको पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इंटर मॉलिकुलर, इंट्रा मॉलिकुलर, उसकी एप्लीकेशन भी हमने देख ली, उसके यूजेस भी हमने देख लिए, कहाँ काम आते हैं, एंड उसकी वजह से पूरा चेंज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी देखे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।